हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की और जैसे कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 1 हमारा चल रहा है। सोल्यूशन विलियन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तथा हमने क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। के बाद हमने टाइप्स ऑफ विलियन पढ़े थे और कंसंट्रेशन पर बात की थी। साथ ही कंसंट्रेशन को क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली कैसे मेजर जाएगा उस पर हम लोग बात कर रहे थे। देन हमने यहाँ पर विलेयता के ऊपर बात की, सॉल्युबिलिटी क्या होती है और किसी भी द्रव में ठोसों की और गैसों की विलेयता क्या है उसको हम पढ़ रहे थे और उसके फैक्टर्स भी पढ़ रहे थे कि सॉल्युबिलिटी को आपके कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यानी किस किस के द्वारा विलेयता जो है वो प्रभावित होती है। ठीक है ना? चलिए उसी को आज आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठोसों की द्रव में हमने विलेयता देखी। द्रव में विलेयता क्या थी? निश्चित ताप पर किसी द्रव विलायक में, विलायक आपका क्या होगा? द्रव होगा, यानी कि जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है, और विलेय आपका क्या है? ठोस होगा। ठीक है ना? ठोस पदार्थ की घुली हुई वह अधिकतम मात्रा जिससे संतृप्त विलयन का निर्माण हो सके। ठीक है ना? तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने क्या देखा है, ठोस आपका नमक हो गया और नमक को आपने किसमें घोल लिया? पानी में घोल दिया। पानी क्या है? पानी वहां पर विलायक द्रव अवस्था में। ठोस अवस्था में आप नमक की बात कर रहे हैं और नमक यहाँ पर आपका विलेय, तो उसको आप घोल रहे हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे? ठीक है, कि नमक उसमें और अधिक घुले या फिर कम घुले, ऐसी कौन कौन सी चीजों को प्रभावित हो रहा है। पहला आपने देखा था ताप का प्रभाव, कि टेम्परेचर का क्या अफेक्ट होगा। अगर आपने तापमान बढ़ा दिया तो तापमान बढ़ाने से क्या होगा यहाँ पर? ठीक है ना? तो तापमान बढ़ाने से ये वाला एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर, जहां पर आप क्या करेंगे, पानी में नमक को घोलिए, फिर ताप बढ़ाइए, टेम्परेचर बढ़ाइए, उसको गर्म कीजिए। गर्म करने पर आपको क्या दिखाई देता है? तो विलेयता बढ़ जाती है ताप बढ़ाने से, यानी कि और अधिक सोल्यूट हो सकता है। ठीक है, तो साधारणतः पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि जब कोई पदार्थ किसी विलायक में घुलता है तो उसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ऊष्मा के अवशोषण के कारण वहां पर आप क्या कह रहे हैं कि जो पदार्थ है वो घुल रहा है और अधिक मात्रा में। और विलायक और विलेय की प्रकृति उनके नेचर पे भी डिपेंड करेगा, दोनों के। और इस प्रकृति में हमने क्या बोला? हमने बोला दो ध्रुवीय, दो प्रकार के आपको विलायक मिलेंगे। एक आपके पोलार सॉल्वेंट होंगे, एक नॉन पोलार होंगे, यानी कि ध्रुवीय होंगे या फिर अध्रुवीय। जो ध्रुवीय विलायक होंगे उन ध्रुवीय विलायकों में आपका ध्रुवीय विलेय जो होगा वो आसानी से घुल जाता है। ठीक है ना? यहाँ पर आप क्या बोलते हैं? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो सेम होते हैं वो आपस में अच्छे से घुल जाते हैं। यानी अगर पोलार सोल्यूट है और सॉल्वेंट भी पोलार नेचर का है, ध्रुवीय है आपका, तो वहां पर वो दोनों एक दूसरे में अच्छे से घुल जाते हैं। और अगर दोनों ही अध्रुवीय हैं तभी वो बहुत अच्छे से घुलेंगे। तो इस प्रकार से हम प्रकृति की बात करें तो विलायक मुख्यतः प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक ध्रुवीय विलायक होंगे, एक अध्रुवीय, एक पोलार सॉल्वेंट तो दूसरा नॉन पोलार सॉल्वेंट। साधारणतः किसी विलायक पदार्थ में वे पदार्थ ही विलेय होते हैं जिनकी प्रकृति विलायक के समान होती है। मैंने आपको क्या बोला? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, समान समान को होता है, यानी ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में अच्छे से घुलेगा और वहीं पर अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में अच्छे से डिसॉल्व होगा। ठीक है ना? के बाद आयनिक व ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। ठीक है? थर्ड है आपका विलेय के कणों का आकार। ठीक है, कणों का आकार भी प्रभावित करता है। कणों का आकार कैसे प्रभावित करता है? जितना छोटा कण होगा किसी ठोस का वो उतने अच्छे से डिसॉल्व होगा। ये आपने देखा है। कोई अगर बहुत बड़ा आकार का आपका, जैसे हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं कि सॉल्ट आपका वाटर के साथ डिसॉल्व हो रही है और सॉल्ट का बहुत बड़ा पार्टिकल है, बहुत बड़े बड़े कण है उसके, और उसको आप पानी में घोल रहे हैं, और दूसरी साइड आपका एकदम बारीक क्रिस्टल्स हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और उनको डिसॉल्व कर रहे हैं। तो दोनों के कंपैरिजन में जिसके कणों का आकार छोटा है वो जल्दी घुल जाएगा। है ना? तो इस प्रकार से विलेय के कणों का आकार भी क्या करेगा? प्रभावित करेगा विलेयता को। अगर कणों का आकार छोटा है तो वहां पर उनकी विलेयता और अच्छी वो घुल सकती है। किसी क्रिस्टलीय ठोस के छोटे छोटे कण बड़े कणों की अपेक्षा जल्दी या शीघ्र ही विलेय हो जाते हैं।
और सम आयन प्रभाव यहाँ पर चौथा है। विलयन में सम आयन की उपस्थिति में साधारणतः अल्प विलेय लवणों की विलेयता कम होती है, जैसे कि NaCl की अपेक्षा AgCl की जल में विलेयता अधिक होती है, क्योंकि क्लोराइड आयन की उपस्थिति AgCl की विलेयता को कम कर देती है ना। चलिए इसे नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। अब आपका क्या है, जो विलेय है वो गैसीय अवस्था में है और विलायक आपका क्या है यहाँ पर सेम द्रव अवस्था में ही रहे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जब आपका गैस किसी द्रव में घुल रही है। ओके, तो वहां पर आपने एग्जाम्पल, ये विलियन का एक टाइप था। जब आप क्या कह रहे थे, द्रव विलियनों को हम पढ़ रहे थे, उसमें आपने बोला गैस द्रव विलियन। इससे पहले वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो हम लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आप लोग वहाँ LMS पे वीडियो भी देख सकते हैं, तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर गैस की विलेयता देख रहे हैं द्रव में, किस प्रकार से आपका कोई गैस है जो द्रव में घुल रहा है। ठीक है ना, द्रव क्या हो गया, विलायक हो गया, और गैस आपकी क्या है यहाँ पर, विलेय। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या क्या थे आपके, जैसे हम बेसिक से एग्जाम्पल लें तो पानी में जैसे जलीय जीव होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि वो सांस ले रहे हैं, उनकी श्वसन की प्रक्रिया वहां पर चल रही है, और सांस कहाँ से ले रहे हैं, विलियन, जो जल में आपका घुली हुई ऑक्सीजन है उसको वो ले रहे हैं। तो जल आपका क्या है, द्रव अवस्था है, ठीक है, विलायक है, और उसमें घुली हुई जो ऑक्सीजन है वो गैस है आपका, यानी कि विलेय। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। अदर देन दिस हम कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, हम आपकी कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जाम्पल लेते हैं, कोक हो गया आपका, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ड्रिंक्स होती हैं जिनको पीने में आपको चिलिंग सेंसेशन लगता है। ठीक है ना, तो वो चिलिंग सेंसेशन जो लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है आपको, गैस की वजह से, क्योंकि उस कोल्ड ड्रिंक में आपकी कोई गैस डिजोल्व है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग पढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर डिजोल्व है, तो ये भी एग्जाम्पल है गैस इन लिक्विड का। ठीक है ना, यानी गैस द्रव विलयन का ये उदाहरण। ठीक, देन उसी में हमने बोला कि किस प्रकार से विलय हो रहा है कोई चीज और कौन कौन से फैक्टर उसको वहां पर अफेक्ट कर रहे हैं। तो ऑल गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन अदर लिक्विड टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट। ठीक है ना, सारी जो गैसें होती हैं वो जल में किसी ना किसी तरह से विलय होती है। ठीक है ना, कोई ज्यादा मात्रा में और कोई कम मात्रा में, अलग अलग विलेयता होती है, लेकिन लगभग सभी आपकी क्या होती है, सॉल्युबल होती है। The solubility of a gas in a liquid depends upon the following factors: nature of the gas, nature of the solvent, temperature and pressure। सेम चीजें आपने पहले वाले में भी पढ़ी थी कि ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को, यानी विलेयता को आपके प्रभावित करते हैं। कौन कौन से, गैस की प्रकृति कैसी है, विलायक की प्रकृति कैसी है, तापमान क्या, तापमान आपको जो विलेयता है उसको प्रभावित करेगा, इसके अलावा जो दबाव है या दाब है वो भी प्रभावित करेगा। ओके, जनरली द गैसेस व्हिच कैन बी इजीली लिक्विफाइड आर मोर सॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट। ठीक है ना, जनरली जो गैसें क्या होती हैं आपकी इजीली लिक्विफेबल होती है, इजीली मतलब जो आसानी से आपकी द्रवीकृत की जा सकती है, वो गैसें क्या होती हैं, आसानी से आपका घुल जाती है। क्यों, क्योंकि देखो लिक्विड के पेट में आपको क्या मिल रहा है, विलायक मिल रहा है, और गैस भी ऐसे मिल गई आपको कि जो आसानी से द्रवीकृत यानी द्रव में बदल सकती है, तो फिर वो क्या करेगी, आसानी से उसमें विलीन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन वाटर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी आसानी से द्रवीकृत की जा सकती है। The gases which are capable of forming ion in aqueous solutions are much more soluble in water than other solvents। ठीक है, ऐसी गैसेस क्या कहा जा रहा है, विच आर केपेबल टू ऑफ फॉर्मिंग आयंस, जो कैपेबल है, ठीक है ना, किसमें, आयंस बनाने में, वो क्या कर रही है, एक्वस सोल्यूशन में ज्यादा आपका क्या हो रही है, घुल रही है अदर सॉल्वेंट के कंपैरिजन। ठीक, जैसे यहाँ पर बोला है HCl एंड NH3 आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। HCl और NH3 आपके आयंस डेवलप करते हैं वहां पर, तो वो हाईली सॉल्युबल है वाटर के, जबकि क्या कहा गया है, बट नॉट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, और कार्बनिक विलायकों में ये उतने अच्छे से विलीन। तो क्या क्या समझ आया, पहली बात, जितनी भी गैसेस हैं वो घुल सकती हैं आपका वाटर के साथ। ठीक है ना, कोई ज्यादा मात्रा में घुलता है, कोई कम मात्रा में घुलता है, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, यानी विलेयता को प्रभावित करते हैं। जैसे नेचर ऑफ गैस, गैस की जो प्रकृति है, विलायक की प्रकृति हो गया, तापमान हो गया, दबाव हो गया,
ये चारों चीजें आपकी अफेक्ट करेंगी। देन जनरली जो गैसेस होती हैं जो इजीली लिक्विफिएबल होती है, जो आसानी से द्रवीकृत की जा सकती हैं, वो आपका ज्यादा घुलनशील होती है, ठीक है ना। और आपने क्या बोला, जो गैसेस आयन फॉर्म करती हैं वो वाटर में यानी जल के साथ, आपने बोला ना पोलार डिजोल्व पोलार, तो वाटर भी आपका एक तरह से पोलार होता है, ठीक है ना। तो वहां पर भी आप बोल रहे हैं कि जो आयंस में डेवलप हो रहे हैं या आयन डेवलप कर रहे हैं, आयन बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा आपका जल के साथ घुलनशील है और कार्बनिक विलायकों में उसकी तुलना में कम घुलनशील है, ठीक है, या कम विलेय। तो इस तरह से हम विलेयता को पढ़ रहे हैं। गैसों की द्रव में विलेयता, सामान्य रूप से यह पाया जाता है कि जल या अन्य प्रकार के द्रवों में गैस एक निश्चित मात्रा में घुली हुई रहती है। जैसे समुद्र आदि के पानी में जो मछली आदि पाई जाती है, वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करती है, ठीक है ना, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घुली हुई रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अलग अलग तरह से बात कर रहे हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इसमें चलते हैं कि किस किस तरह से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, ठीक है, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। नेचर ऑफ द गैस, गैस की जो प्रकृति होगी वो आपका क्या करेगी, अफेक्ट करेगी सॉल्युबिलिटी को। सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने का मतलब क्या है कि वो जो हम बोल रहे हैं ना, ड्रिंक में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को डाला जा रहा है, तो वो किस एक्सटेंट तक, किस मात्रा तक घुलेगी, तो वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर का, है ना, इन चारों चीजों। एक एक करके हम लोग समझते हैं। नेचर ऑफ द गैस, सबसे पहले बात करेंगे प्रकृति की। तो इजीली लिक्विफिएबल गैसेस आर मोर सॉल्युबल, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। जो आसानी से द्रवीकृत की जा सकती हैं, तो जो आसानी से द्रवीकृत हो जाती हैं, वो वाली गैसें ज्यादा आपकी सॉल्युबल होंगी या अधिक सॉल्युबल, ठीक है ना। देन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नायक की प्रकृति, गैस केपेबल ऑफ फॉर्मिंग आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन इन अदर सॉल्वेंट, है ना। ऐसी गैसें जो पानी में डालने पर या एक्वा सॉल्यूशन बनाने पर आपका क्या हो रही है, आयन फॉर्म कर रही है, ठीक है ना। आयंस में टूट जाते हैं आपका। जब HCl की बात करते हो, HCl को पानी में डाल रहे हैं, एसिड के बारे में पढ़ते थे हम लोग, हमने बहुत अच्छे से एसिड को पढ़ा है। तो एसिड को पानी में डाला जा रहा है तो वो अपने आयंस में टूट रहा है, ठीक है ना। H+ और Cl नेगेटिव में टूटता है, आपको पता है, तो वो आयंस फॉर्म कर रहा है। तो इसलिए वो आसानी से क्या हो रहा है, जल के साथ घुल रहा है, किसके कंपैरिजन में, अदर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा। Solubility of most of the gases in a liquid decreases with rise in temperature, ठीक है ना। क्या हो रहा है, विलेयता क्या हो रही है, घट रही है जब तापमान को बढ़ाया जा रहा है। जबकि जब आप ठोसों की द्रव में विलेयता देख रहे थे, तो वहां पर आपने बोला तापमान बढ़ाने से हमारी विलेयता बढ़ रही है। तो यहाँ पर तापमान को कम करने से, तापमान को बढ़ाने से विलेयता आपकी कम हो रही है। इन डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड heat is evolved and thus this is an exothermic process, है ना। यहाँ पर आपका हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। द डिसोल्यूशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स डायनामिक and thus follows ले प्रिंसिपल और लार्ज शापेलिए का सिद्धांत भी आप लोग कहते हैं। as dissolution is exothermic the solubility of gas should decrease with rise in temperature, है ना। जैसे क्या कर रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे गैस जो है उसकी विलेयता कम हो, ठीक है। यहाँ तक लिखेंगे। फिर आपका इंपॉर्टेंट आएगा प्रेशर ऑफ द गैस, जिसमें हेनरीज लॉ को हम पढ़ेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, हेनरीज लॉ एंड हेनरी के नियम पर हम लोग बात करते हैं। अब प्रेशर को इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी किस तरह से है ना, हैं जिनको ध्यान में रखना है, उसके बाद आपको लॉ क्लियर हो जाएगा। आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है ना, सब लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अच्छी ड्राइंग नहीं है, पर ये आप मान लो कंटेनर है, कोक वगैरह पीते हैं, स्प्राइट हो गया, ड्यू हो गया आपका, इन सब में क्या लगता है, चिलिंग सेंसेशन लगता है जब ये हम पीते हैं, चटका सा लगता है ना। तो वही ड्रिंक इसमें है, ठीक है ना, वो ड्रिंक है इसमें। अब हम बोल रहे हैं एक तो इसमें क्या है, ड्रिंक है तो हम पी रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या है, ड्रिंक यानी कि लिक्विड,
जो कि आपका क्या है, सॉल्वेंट, यानी कि विलायक। विलायक आपका क्या है, कोई द्रव है। दूसरा इसमें क्या डाली गई है, जिससे हमें वो सेंसेशन लग रहा है, वो आपकी गैस है, ठीक है ना, जो कि क्या है यहाँ पर सोल्यूट है, यानी कि विलेय। ठीक है। अभी क्या होता है, जब भी हम लोग, ये कोई केन है, बॉटल है, इसका हम क्या करते हैं, ये जो कैप है या लिड जो भी आप इसे बोल रहे हो, ये जब भी हम हटाते हैं, ढक्कन हम उसका खोलते हैं, तो इससे आपको एक आवाज आती है। आवाज आने का मतलब क्या है, आपको फील होता है कि गैस यहाँ से बाहर निकली। ठीक है। अब एक बार इसका ढक्कन खुल गया है, अब आप क्या करते हैं, इसको फिर से बंद करके कुछ समय के लिए रख देते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, है ना। 2 दिन बाद आप इसको पी रहे हैं, तो फर्स्ट डे जैसा सेंसेशन आपको फील नहीं होता, वैसा चटका अब आपको नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब उसमें गैस नहीं है। तो गैस कहाँ गई, तो यहाँ पर पहली बात, जब आपने ढक्कन खोला तो आपने क्या किया, प्रेशर को रिलीज किया, प्रेशर दबाव वहां से कम किया, दाब हटाया। प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं ना सॉल्युबिलिटी पे। जब तक गैस यहाँ पर थी तो वो द्रव के साथ घुली हुई थी, जब तक ढक्कन क्या था, बंद था, तो द्रव के साथ वो गैस बहुत अच्छे से घुली हुई थी, यानी विलेयता अधिक थी। जब ढक्कन बंद था, ढक्कन बंद का मतलब क्या है कि प्रेशर अधिक लगाया गया था, यानी दबाव अधिक वहां पर बनाया गया। जब आपने ढक्कन खोला, तो ढक्कन खोलने का मतलब है आपने दबाव को कम किया। वहां पर दबाव कम करने से यहाँ पर क्या हुआ, गैस आपकी तेजी से बाहर को निकली। तो जब गैस बाहर को निकलेगी, यानी विलेयता कम हो जाए। इससे क्या समझ आता है, इससे समझ आता है कि जितना हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, उतना गैस अधिक इसमें डिसॉल्व हो रही है। और गैस की अधिक डिसॉल्व होने का मतलब क्या है कि उसकी मात्रा अधिक है, डिसॉल्व होने वाली गैस की मात्रा वहां पर अधिक है। और ये सब कब हो रहा है, जब हमने टेम्परेचर फिक्स कर रखा है। टेम्परेचर में हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे कि टेम्परेचर बढ़ा दें या कम कर दें, टेम्परेचर फिक्स है, स्थिर है आपका। और उस स्थिर आपके ताप पर क्या हो रहा है, जितनी ज्यादा आप उसमें दबाव बना रहे हैं, जितना अधिक दबाव बना रहे हैं, उतनी अधिक मात्रा में आपका गैस डिसॉल्व हो रहा है। क्लियर है, बोलो। बस यही आपका हेनरी, ओके। और इसी को आपने एक स्टेटमेंट के थ्रू, बोलो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। जीआईसी डीडी हार्ट और जीआईसी नागरेसु, आपको आवाज आ रही है, हैंड रेस करिए, आवाज आ रही है तो ठीक है। हेनरीज लॉ समझ में आया आप लोगों के, बोलो, हाथ उठाओ समझ में आया तो। यस डीडी हार्ट। हेलो मैम। हाँ जी। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। मैम जो आपने ये फॉर्मूला लिखा है P इज इक्वल टू एक्स के, एक्स बच्चे अभी समझाएंगे ना, अभी तो एक्स तक हम पहुंचे ही नहीं है। पर एक्स आपको याद होगा, हमने एक्स क्या माना था, याद करो, जब हम पढ़ रहे थे क्वांटिटेटिवली कॉन्सेंट्रेशन को पढ़ रहे थे, कॉन्सेंट्रेशन की कौन सी टर्म ऐसी थी जिसे हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया था, बताओ। यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने पढ़ी, क्या नाम है बच्चे आपका? साक्षी, साक्षी ब्रिजलाल। साक्षी। साक्षी, मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम। यस। तो हमने यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है, कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी थी, सांद्रता को जब हम माप रहे थे उसकी अलग अलग इकाइयां पढ़ी थी हमने, कौन कौन सी पढ़ी थी? द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और पार्ट्स पर मिलियन। मैम ये नहीं पढ़ा है अभी। आप एलएमएस में चेक करिए, सारी पढ़ ली है हमने, सारी क्लासेस हो गई। आप लोगों ने बीच में क्लासेस नहीं की ना अटेंड, तो ये हो चुका है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर देखिए, तो वहीं पर एक मोल प्रभाज या मोल अंश करके, ठीक है, ये इससे प्रीवियस स्लाइड्स देखिए। बैठ जाइए बच्चे, सिट डाउन। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोला यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में, जब हम पढ़ रहे थे मोल फ्रैक्शन को, तो मोल फ्रैक्शन को लेटर
एक्स से डिनोट किया जाता है, ये मैंने आपको बताया था। और मोल फ्रैक्शन क्या था, मोलों की संख्या का अनुपात था, ठीक है। उसी मोल फ्रैक्शन पे अभी हम, तो हम हेनरीज लॉ की बात कर रहे थे। साक्षी, किसी और को माइक दे दो बच्चे। मुझे बताइए हेनरीज लॉ में अभी तक क्या समझ आया आपको, कोई भी बच्चा बताइए। डीडी हार्ट और नागेश्वर, जीआईसी नागेश्वर, हेनरीज लॉ में एक कोई पॉइंट जो समझ में आया हो अभी तक, बताओ। कोई भी बच्चा बताए। डीडी हार्ट, यस, क्या नाम है आपका? मैम गौरव। गौरव। गौरव, हेनरीज लॉ में क्या समझ आया अभी तक? मैम हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ हमें इसमें ये समझ आया कि जैसे कि एक कोक का कैन था, तो इसके अंदर जो गैस होती है, अगर हम जैसे कि उसका प्रेशर कम करते हैं तो वो जो उसमें सॉल्व हुई होती है, वो उसका प्रेशर कम हो जाता है, और जैसे जैसे टाइम बीतता है वो गैस बहुत कम होती रहती है। और ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो गैस का कम होने का मतलब क्या है, वो जितनी भी घुली हुई थी ना वो बाहर निकल रही है। आपने क्या बोला, जितनी ज्यादा गैस वहां पर डिसॉल्व है वो प्रेशर के कारण डिसॉल्व है। जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सॉल्युबल हुई है गैस। जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज करेंगे, प्रेशर घटाएंगे, दबाव घटाएंगे, वैसे वैसे आपका क्या होगा, वो जो गैस घुली हुई है वो बाहर आ जाएगी, ठीक है ना। क्या करना, बहुत 10 या 20 रुपए का आपका कोई ऐसी ड्रिंक आती है, वो लेना, उसके साथ देखना आज की क्या होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छी चीज दी है पीने के लिए, लेकिन आपको एक्टिविटी करनी है इसलिए आप खरीद सकते हैं, और सारे बच्चे एक ही खरीदे उसमें ही आपका हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, उसका केन का ढक्कन खोल के देखना क्या होगा, गैस बाहर को आएगी। और कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, कभी कभी देखते हैं कि गैस के साथ साथ लिक्विड जो ड्रिंक होती है वो भी बाहर आ जाती है, ऊज आउट हो जाती है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया गया था, जिसकी वजह से तो जो आपकी गैस थी वो सॉल्युबल थी उसमें, जिससे आपको चिलिंग सेंसेशन लग रहा था या चटका सा लग रहा था पीने में, वो उस गैस के कारण लग रहा था। वो गैस पे बेचारी पे प्रेशर बनाया हुआ था, दबाव, इसलिए वो घुली हुई। हम पे भी प्रेशर बना हुआ है, इसलिए हम थोड़ा पढ़ रहे हैं। थोड़ा तो प्रेशर है ना, चाहे नॉलेज गेन करने का है या फिर मार्क्स अच्छे लाने का है, पास होने का है, किसी ना किसी चीज का प्रेशर होता है। तो उस बेचारी गैस पे भी प्रेशर बना रखा है, जिससे वो क्या हो रही है, ड्रिंक में डिसॉल्व हो रही है। ओके, प्रेशर हटाएंगे, आपसे हमसे प्रेशर हटाएंगे तो हम लोग थोड़ा फ्री हो जाते हैं, ठीक है ना, लीनियंट हो जाते हैं। इससे भी आपका प्रेशर हटाया तो ये बाहर निकल गई। तो यानी सॉल्युबिलिटी यहाँ पर क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है प्रेशर के कारण। और कैसे, डायरेक्टली अफेक्ट हो रही है। डायरेक्टली कैसे, जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे गैस की, डिसॉल्व गैस की जो मात्रा है वो भी बढ़ रही है। और प्रेशर यानी कि दबाव कम होगा तो घुली हुई गैस की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो हेनरीज ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पहली चीज क्या है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए, यानी तापमान क्या होगा, नियत होगा या स्थिर होगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, जिस गैस से हमें चटका लग रहा था उसकी जो विलेयता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, किसी द्रव में, is proportional to the pressure of the gas। क्या बोला, जितनी भी वहां पर गैस आपकी घुली हुई है उसकी जो विलेयता है किसी द्रव में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी समानुपाती होती है किसकी, उस गैस पे लगाए गए, है ना। यानी समझिए यहाँ पर इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की जो विलेयता है उस गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, जो भी आप बोलते हैं, वो है ना। तो जो एक्स हमें साक्षी ने था वो एक्स क्या है, वो आपका मोल फ्रैक्शन यहाँ पर हो जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दी गैस। देन KH क्या होगा यहाँ पे, हेनरीज कांस्टेंट। तो आपने क्या देखा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जब आपका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तब आपका KH आता है। तो अभी हम डिटेल में समझेंगे एक्स कहाँ से आता है। पहले हम मास की बात करते हैं कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा मास होगा। बाकी इसकी एप्लीकेशंस है कि आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। ये लॉ जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो गया या फिर आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे उनमें। हेनरीज लॉ पूछ सकता है, एप्लीकेशन पूछ सकता है, लिमिटेशंस पूछ सकता है। इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जाएगा इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल। ओके, आने वाले सेशन में पूरे इसको हम डिराइव करेंगे कि कहाँ से ये आया, एप्लीकेशंस पर बात करेंगे। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा और क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। ओके,
मुझे बताइए आज समझ में आया? जितना पढ़ा हैंड रेज करो, समझ आया तो। नागेश्वर और डीडी हाट, वेरी गुड। और आज के इस सेशन में जीआईसी डीडी हाट के बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया, साक्षी ने, गौरव ने बहुत अच्छे से आंसर किया, सभी बच्चों ने अच्छे से रिस्पॉन्स किया। और ऐसे ही सभी को पढ़ाई करनी है। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए